ओ चलिए अथ गुरुगाथा बेलायाम स्वाध्याय बेलायाम कायस्त्र नवन। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अधमद मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। तरणी विद्यासागर गुरु तारो मुझे ऋषिश। करुणा करो कर से दो आशीष। कुंडलपुर के बड़े बाबा की आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, लिपणम सागर जी महाराज की। आज पुनः उस भव्य आत्मा की हम उस चारित्र को सुनने का आज मन बना रहे हैं, जिस भव्य आत्मा को जानना और सुनना अपने आप में पाप कर्म की निर्जरा का जो हेतु है, और जिसको सुनने मात्र से या जिसके चारित्र को या जिनके दर्शन मात्र से मोक्ष का मार्ग स्वयं प्रकाशमान होता है, आज पुनः उस ओर अपन चल रहे हैं। आप और हम में न क्षमता है न समता, मात्र उनकी ही अनन्य कृपा से, उनके ही आशीर्वाद से हम कुछ आगे कहने का पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि जिनकी ये कथा है, जिनके बारे में कुछ कहना हम जा रहे हैं, जिनके बारे में आप सुनने का भाव रखते हैं, उन्हीं के ही इष्ट प्रभु कुंडलपुर के बड़े बाबा हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। स्वयं जिनकी ये गाथा है, वो स्वयं गाथा के नायक या इस जिन शासन के नायक सूरीवर आचार्य गुरु विद्यासागर जी स्वयं वहीं से हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। जिनके द्वारा ये लिखी गई, जिनका ये अमूल्य पुरुषार्थ रहा, ऐसे पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज से भी हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि वो भी उनकी लिखी हुई इस गाथा को हम सब के लिए कल्याण का मार्ग बन सके। और जिन जिन्हों ने भी इसको लिखा है, वो सब जो मुनि हैं, मुझसे बड़े हैं, जो मुनि हैं, सब नमन के पात्र हैं। और जो श्रावक हैं, श्राविका हैं, आरिका हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। आगे आपके सामने पुनः चित्रण करता हूं। जब श्रीमती मां के गर्भ में जो अद्वितीय जीव आया था, जो कि भाइयों में द्वितीय था, अब वह 7वें 8वें महीने पर आया है। मां को 8 महीने पूर्ण होने को हो रहे हैं। मां की जो प्रसव पीड़ा थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन इस बार कुछ अलग सा ही मां महसूस कर रही थी। उनके और भी जो ज्येष्ठ भाई थे मल्लप्पा जी के, और जो अनुज थे, जो अण्णप्पा, मल्लप्पा और आदिप्पा के नाम से जाने जाते थे, उनके घर भी संतानों ने जन्म लिया। लेकिन जो संतान ये थी, ये अद्भुत थी। अब
उन्हीं के घर आज कुछ अलग सा ही महसूस हो रहा है। कोई माँ को मेहंदी लगा रही थी तो कोई माँ को उपटन से हाथ पैर को साफ कर रही थी। आज विचित्र सा कुछ अलग था। आड़ोसी पड़ोसी जो आज तक ज्यादा चर्चा नहीं करते थे, वो मल्लापा जी के घर सहज आने जाने लगे। सहज वो माँ श्रीमती जी की प्रशंसा करने लगे। श्रीमती माँ भी ये समझ नहीं पा रही थी कि मेरी प्रशंसा जो पहले कभी नहीं करते थे, आज वो सब भी मेरे नहीं चाहते हुए भी ये सब मेरी आज प्रशंसा कर रहे हैं। इसका कोई विशेष कारण होगा तो होना चाहिए गर्भ में आया हुआ जीव, जिसके आने से या जिसके गर्भ में आने पर ऐसे चमत्कार या अति से घट सकते हैं। क्योंकि जिनका आना ही, जिनके जन्म के बाद बड़े से बड़े विरोधी, बड़ों से बड़े शत्रु भी जिनके चरणों में बैठकर स्वयं अपनी शत्रुता छोड़ देते हो, वो जब जीव गर्भ में आया हो तो कल्पना करो कि कैसा वातावरण वहां का बना होगा। आज नगर का हर व्यक्ति मल्लप्पा जी के पुण्य की प्रशंसा कर रहा है। अभी जीव का जन्म नहीं हुआ फिर भी प्रशंसा का कारण, तो प्रशंसा का कारण ऐसा है कि आप चिंतन करें कि जब तीर्थंकर स्वर्ग में भी होते हैं अथवा नरक में भी होते हैं, उससे 6 महीने पूर्व ही उस नगर में अपने आप ही सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। वैसा ही कुछ आज सरलगा के नगर में सब कुछ व्यवस्थित सा हो रहा है। सब लोग ही प्रसन्नचित हैं। धीरे धीरे जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, गोद भराई, जब माँ के कोख में बच्चा आता है तब माँ की गोद भराई होती है, जिसको बुंदेलखंड में कुछ अलग नाम से जाना जाता है, और इस तरफ कुछ अलग नाम से जाना जाता है, वो कर्नाटक में कुछ अलग नाम से जानते हैं। उस समय सभी ने आके, बंधु वर्गों ने और उनके सभी मित्र वर्गों ने माँ की गोद भराई की, और आज विशेष विशेष उपहार उनके लिए लाके उनकी गोद भराई में दिए गए। लेकिन विचित्र है, उन्हें उनमें से कोई उपहार ज्यादा नहीं भा पाया। कोई ऐसा एक उपहार उनके पास आया जो उनको विशेष तौर से भा गया। जो विशेष तौर से उनके लिए लाया गया था, मानो उस गर्भ में आए हुए पुत्र के लिए ही संकेत दे रहा हो, और जिसे देखकर श्रीमती माँ का भी मन प्रसन्न हो गया। वो कुछ और नहीं था, वो एक ऐसा स्वाध्याय का शास्त्र था जिसे शास्त्र को पढ़ना श्रीमती जी को जैसे बहुत ज्यादा रुच रहा हो। ऐसा वो शास्त्र देखकर, जब वो शास्त्र को देखा खोल के, तो विशेष तौर से वो कोई पुराण ग्रंथ था जो गर्भ में आए उस पुराण पुरुष की मानो कथा ही बोल रहा हो। और उस पुराण पुरुष को विशेष तौर से मां जानने के लिए उस ग्रंथ के पढ़ने का या स्वाध्याय का मन बना रहे। धीरे धीरे गर्भ बढ़ता चला गया, और अब मां की पीड़ा कुछ अलग प्रकार की हो रही थी, क्योंकि मां के मन में कुछ दूसरा भय भी था। वो था भय, जब महावीर उनके गर्भ में आए थे, प्रथम पुत्र के रूप में जो चंद्र आए उनके जाने का भय, द्वितीय पुत्र जो सुमन आई उनके जाने का भय, उसके बाद महावीर आए, महावीर के बाद अब पुनः पुत्र के रूप में गुरुवर विद्यासागर जी महाराज आए हैं। लेकिन जो प्रथम पुत्र गए उसका भय अभी तक सता रहा है। अभी उनकी जो बहन थी दूसरी, वो अभी इनके जन्म के बाद कुछ दिनों के बाद उसका ही मरण हुआ था। ऐसा
आपको इतिहास की दृष्टि से बताने में मैंने बताया कि इस प्रकार का भय उनके मन में था। और जब महावीर गर्भ में आए थे तब उनको भारी पीड़ा हुई थी। महावीर का जन्म उस घर में ही हुआ था, लेकिन उनके अंदर इतनी पीड़ा हुई थी कि पीड़ा के कारण वो उस पुत्र को जन्म देते समय होने वाली पीड़ा को इस पुत्र की पीड़ा से जोड़ रही थी। तभी मां ने मल्लप्पा जी से निवेदन किया कि आज मुझे विशेष पीड़ा सी महसूस होने वाह न हो, इसलिए आप मुझे घर पर मैं प्रसव नहीं करना चाहती, मैं किसी अस्पताल की ओर जाना चाहती हूं। और जैसे जैसे माँ 9 माह बीतने लगे, 9वां महीना बीतने लगा, माता को जो पीड़ा पूर्व में हुई थी उसी पीड़ा का वेदना को स्मरण करते हुए उनके मन कांप रहा था। इसलिए उन्होंने मल्लप्पा जी से ये निवेदन किया था। मल्लप्पा जी ने जब इस बात को सुना तो उन्हें आश्वस्त करते हुए कहते, श्रीमंती घबराओ नहीं, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। और उन्हें उस नगर के पास चिक्कोड़ी ग्राम, जो कि वहाँ का है स्थापित, उसी चिक्कोड़ी ग्राम के अस्पताल में प्रसूति के लिए माँ को ले जाया गया। जैसे ही माँ को वहाँ ले जाया गया, मानो वहाँ की जो भी नर्स, जिसको हम अब कहते हैं, लेकिन वो ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो कि 56 कुमारियां देवी ही साक्षात तीर्थंकर के गर्भ में आने पर जैसा व्यवहार करती, वहाँ का अस्पताल का सारा स्टाफ, स्वयं डॉक्टर, स्वयं वहाँ की नर्सें, स्वयं श्रीमंती जी को विशेष तौर से देख देख के प्रसन्न हो रही थी। ना जाने क्यों आज उनके मन में विशेष प्रसन्नता प्रकट हो रही थी। आप लोग को विशेष प्रसन्नता होगी क्योंकि अब इस नायक का जन्म होने वाला है, जिसको सुनने का आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। वास्तव में आप खुद अद्भुत महसूस कर रहे हो। आप उस वातावरण में पहुंचिए, साक्षात सदलगा के उस चिक्कोड़ी ग्राम में पहुंचिए, जहां पर माता स्वयं उस बच्चे को जन्म देने वाली है। जब आपको इतना आनंद छा रहा है तो उस दिन के आनंद की कल्पना करिए, जिस दिन इस युग का, इस जैन शासन का सम्राट, कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि जिसने पूरे संपूर्ण भारत में एक सम्राट की भांति जैन धर्म को स्थापित किया, या यूं कहें इस जैन शासन में, श्रवण संस्कृति में, जिनका आज इतना उच्च स्थान है कि बड़े से बड़ा दिगंबर साधु, बड़े से बड़ा आचार्य भी जिनकी बात को लेकर विवादास्पद नहीं होता, जिनकी बात को लेकर स्वयं उसे स्वीकार करते हुए ऐसा मानता है, तो आप स्वयं को इस बात के लिए अपना मन बनाना चाहिए। किस प्रकार से ये आपके मन में आएगी कि वो कैसा दिन रहा होगा, वो कौन सा समय रहा होगा, आप इसकी कल्पना करिएगा। माँ को दोपहर में वहाँ पर भर्ती किया गया है, अस्पताल के अंदर लाया गया है। सभी की सभी नर्स, सभी के सभी स्टाफ, आज और भी माएँ आई हैं जिनके बच्चों का जन्म होना है, लेकिन कुछ विशेष ही आज इनके प्रति आकर्षण लोगों का क्यों हो रहा है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। और भी बहुत से आज बच्चे जन्मे हैं जिनका जन्म होगा या कुछ जन्म चुके हैं, लेकिन सभी का ध्यान आज श्रीमंती की ओर विशेष तौर से है। मल्लप्पा जी भी आज विशेष तौर से डॉक्टरों से इस बात के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि उन्हें पिछली बार पीड़ा जो हुई थी वो इस बार ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। और अब धीरे धीरे रात की ओर ढल रहा है, रात के 8-9 बज चुके हैं। मल्लप्पा जी और उनका पूरा परिवार इंतजार में है
कि अब बच्चे का जन्म होने वाला होगा। बाहर सारा पूरा परिवार मानो कुछ अलग ही आज महसूस कर रहा है, कुछ अलग प्रकार का इंतजार पूरे सल्लगा को आज है। जैसे आपको इंतजार आज हो रहा है, वैसे उस दिन उनको इंतजार की घड़ियां, एक एक घड़ियां उनके लिए बड़ी कठिन सी हो रही थी। वल्लभा जी बार बार चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें बार बार उस कमरे में जाने से नर्सें रोक रही है। उस दृश्य को याद करिएगा, जिस दृश्य में 56 कुमारी देवियां स्वयं खड़े होके तीर्थंकर बालक की मां की विशेष तौर से रक्षा करती है और उसमें किसी भी पुरुष वर्ग का प्रवेश नहीं दिया जाता। और इसी दृश्य को याद करिए, जब सौदर इंद्र साक्षात जब ऐरावत हाथी पर बैठकर आता है और अपनी प्रसन्नता के कारण और अपनी खुशी के कारण जब वो सौदर इंद्र अचानक से उस प्रसूति गृह में घुसने का पुरुषार्थ करने लग जाता है जहां पर उस तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है, लेकिन वहीं बाहरी 8 कुमारियां और 56 कुमारियां देवी उन्हें रोक देती हैं और रोकते हुए उस सौदर इंद्र को टोकते हुए कहती हैं। तो सौदर इंद्र जब उनसे ये कहता है कि तुम नहीं जानती मैं कौन हूं, मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मैं इस इंद्र लोक का स्वामी हूं, मैं साक्षात सौदर इंद्र हूं। तब वो इंद्राणियां, जब उन्हें देवियां 56 कुमारियां देवी साक्षात उन्हें रोकते हुए कहती हैं, इंद्र महोदय हम जानते हैं आप सौधर्म इंद्र हैं, आप सौधर्म स्वर्ग नहीं 16 स्वर्गों के स्वामी हैं, लेकिन क्या आज आपकी बुद्धि भी, क्या आज आपका ज्ञान भी किसी प्रकार से कुंठित हो रहा है? क्या आपका ज्ञान भी इस बात को नहीं जान पा रहा कि कई महिलाओं के उस प्रसूति गृह में पुरुषों को प्रवेश नहीं किया जाता? क्या आज आपको भी इस बात की अनुभूति नहीं रही कि आप किस जगह प्रवेश कर रहे हैं? सुधर्वेंद्र अपने आप में उस दिन शर्मिंदा सा महसूस करता है और वो देवियों के सामने निवेदन करता है, हाँ हाँ मुझसे बड़ी चूक हुई, मुझे महिलाओं के उस प्रसूति गृह में मुझे नहीं जाना चाहिए। तब वो सौदर्वेंद्र सची को कहता है कि सची तुम जा सकती हो, आज तुम्हारा ही कुछ विशेष पुण्य है। सची आज विशेष तौर से अपने आप में ऐसा महसूस कर रही है कि मैं आज सारे जगत की ही स्वामी हो गई हूं, आज मैं स्वधर्म से भी ऊपर अपने पद को महसूस करती हूं। वो सच्चे भी उस दिन ऐसा महसूस करती है कि जिसकी आज्ञा 16 स्वर्ग भी स्वीकार करता है, जिनकी आज्ञा नीचे भवनित्र के देव भी स्वीकार करते हैं, आज वो सौदर इंद्र भी मेरे आगे विवश है। मेरी महिला पर्याय अभी तक निंद थी, मेरी महिला पर्याय अभी तक किसी काम की नहीं थी, हमेशा महिलाओं की निंदा होती आई है, महिलाओं की निंदा लोगों ने की है, लेकिन आज मेरी ये धन्य पर्याय है कि साक्षात सौधर्म में भी मेरे लिए आज दोनों हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है कि सची जाके एक बार तीर्थंकर बालक को लाके मुझे सौंप दो, मुझे उसका मुख, उनका मुख दिखा दो। आज अपने आप में सची भी इतना गर्व महसूस कर रही है क्योंकि महिला पर्याय, आप हर जगह महिला पर्याय की निंदा सुनते होंगे, लेकिन कुछ पर्याय महिलाओं में ऐसी होती है जो निंदनीय नहीं वंदनीय हो जाती है। जब वो महिला जब आरिका बन जाए तब वो पर्याय बहुत से लोगों के लिए वंदनीय हो जाती है। वही महिला कुछ व्रत नियम संयम ग्रहण कर ले तो असीमियों के लिए भी वह वंदनीय हो जाती है। वही जब सौधर्म की सची बनकर भगवान बालक को लेके आती है तब वो सौदर इंद्र भी उसकी वंदना करने लग जाता है, क्योंकि उसमें कारण और कुछ नहीं है। वो महिला वंदनी नहीं है, वो सची वंदनी नहीं है, लेकिन उसमें
हाथ में जो बालक है वो वंदनीय होने के कारण उसकी भी वंदना हो जाती है। आज वही प्रसंग आपके सामने है। कल्पना करिएगा किस प्रकार से सोदरमिंद्र सची के आगे आज सब कुछ देने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। वही स्थिति आज बल्लभपा जी की हो रही है उन नर्सों के आगे, उस डॉक्टर के आगे जो डॉक्टर महिला है, लेकिन वो महिला डॉक्टर भी आज सबके लिए विशेष हो गई। आज सभी इंतजार में है। धीरे धीरे घड़ी का कांटा आगे बढ़ा। रात के 10 बजे लोगों की आकुलता और बढ़ती गई। पूरा परिवार आकुलित है। आसपास मित्र वर्ग, आसपास के परिवार वाले जो विशेष तौर से श्रीमती को चाहते थे, विशेष तौर से मल्लप्पा जी के प्रिय थे, वो भी आज मल्लप्पा जी के साथ खड़े हुए हैं। घड़ी का कांटा और आगे बढ़ा। 10:30 हुए, धीरे धीरे 11 हुए। लोगों की हल्की हल्की झपकी सी भी लग रही है, लेकिन अर्धनिद्रा में भी वो किस और दृष्टि किए हुए, तो वो दृष्टि किए हुए कुछ इंतजार में है, किसी की किलकारी की, किसी की आवाज सुनने की वो विशेष तौर से आज प्रयत्नशील है। अब धीरे धीरे 12 बजे और दिन बदला, क्योंकि वह घड़ी चतुर्दशी से अब पूर्णिमा की ओर बढ़ चली। पूर्णिमा की वो रात हो रही है। और वैसे भी आपने देखो, जब जो स्वयं गुरु हैं, जो स्वयं इस संसार के गुरु बनेंगे, और इतिहास की दृष्टि से हम देखें तो जब हम श्रावण कृष्ण एकम को गुरु पूर्णिमा बनाते हैं ना, उससे पूर्व श्रावण कृष्ण एकम से पहले जब वीर शासन जयंती आती है, उससे पूर्व आषाढ़ शुक्ल की जो पूर्णिमा आती है, उसको सब आप लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में बनाते हो। उसका भी इतिहास आप देखें तो आप देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं, क्योंकि वो दिन ऐसा था जब गुरु मिले थे। क्योंकि 66 दिन जब भगवान महावीर की वाणी नहीं खिर पाई, तो 66 दिन तक सौदर इंद्र भी आज आश्चर्यचकित था कि क्यों नहीं खिर रही है भगवान की वाणी। तब वो इंद्रभूति की सभा में जाकर उन्हें लेकर आता है, और जैसे ही वो लेकर आता है तो वो इंद्रभूति भी आज भगवान का वो मानस्तंभ देखकर, समोसरण के मानस्तंभ को देखकर अपना मान छोड़कर खंडित होकर नतमस्तक होकर स्वयं भगवान महावीर के चरणों में नतमस्तक होता है, और समोसरण में प्रवेश करके वो भगवान महावीर को अपना गुरु स्वीकार करता है। लेकिन इस सूर्य संसार को गौतम गणधर के रूप में ऐसा गुरु मिल जाता है जिस गुरु के लिए सारा संसार इंतजार में था, क्योंकि वही एक ऐसे पात्र हैं जो भगवान महावीर की दिव्य झनी को झेल सकते थे। जैसे गाय या जैसे सिंह का दूध स्वर्णपात में ठहरता है, वैसे ही भगवान की वाणी भी गणधरों के द्वारा ही झेली जा सकती है। आज जैसे आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु संसार को मिला, भगवान महावीर के समोसरण में गुरु मिला, आज शरद पूर्णिमा का वो चांद जो विशेष तौर से खिलता है, उस दिन इस पंचम काल में, इस 19वीं शताब्दी को भी एक महान गुरु की उपलब्धि आज के दिन होगी, जिसका इंतजार सबको था। धीरे धीरे घड़ी का कांटा आगे बढ़ता गया। 12 बजने के बाद 12:05, 10 होने लगे, और अब विशेष तौर से जो पीड़ा पहले महावीर के समय थी, ना जाने आज श्रीमती जी को वो पीड़ा बिल्कुल नहीं थी। लेस मात्र उनको किंचित मात्र पीड़ा थी, जो एक सामान्य पीड़ा होती है। उसी पीड़ा के अंतर्गत संसार को भी
एक गुरु मिलेगा। पूर्णिमा का चांद आज कुछ विशेष है, क्योंकि शरद पूर्णिमा ही एक ऐसी पूर्णिमा मानी जाती है जो पूर्ण रूप से अपने आप में चंद की विशेष चांदनी को खिलाती है। क्योंकि आप शरद पूर्णिमा का चांद जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि विशेष रूप से उसकी चांदनी में लोग औषधियों को सुखाते हैं। वेद लोग अपने उस औषधियों को विशेष तौर से उस चंद्रमा की चांदनी में, कुछ विशेष लोग उसके अंदर कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को रखते हैं, कुछ विशेष लोग उसके अंदर विशेष जाप करते हैं। क्योंकि वो पूर्ण चंद्रमा के दिन ये पूरे साल में एक ही बार आती है। आप देखिएगा पूर्णिमा तो बहुत आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा एक ही आती है और उसका इंतजार जैसे पूरा भारत करता है। बड़े बड़े वेद्य करते हैं, बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्र करते हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी वेद्य, बड़े बड़े तांत्रिक मांत्रिक भी उस दिन का इंतजार करते हैं। वैसा ही कुछ इंतजार आज जिन शासन को भी एक पूर्ण चंद्रमा का था, जिसकी विशेष तौर से उपलब्धि इस दिगंबर आमनाई को हुई। और जैसे ही घड़ी का कांटा 12:30 की ओर आया, जैसे ही 12:30 हुए और इस ग्रंथ के नायक ने इस संसार को अपनी उन चंद्रमा की किरणों के समान पवित्र बना दिया, और वह जन्म के रूप में जैसे ही आया और माँ को ऐसे लगा कि मानो कोई पीड़ा ही ना हुई हो, और नायक का जन्म आज हो गया, जिसका इंतजार सारा संसार और आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। आज जैसे उनका जन्म हुआ, वहाँ आसपास रहने वाली सभी जितनी भी सेविकाएं, जिनको अपन ने ऐसा समझा था 56 कुमारी के रूप में जैसे वो देवियां होती हैं, वो कुछ अलग ड्रेस में होती हैं, ये कुछ अलग ड्रेस में थी। इन्होंने एक एक करके उनको हाथ में, जैसे ही उसको हाथ में लिया उस पुत्र को, तो मानो ऐसा उन प्रकाश वहां पर उस जगह पर हो रहा था जिस जगह पर इनका जन्म हुआ। वो संपूर्ण का संपूर्ण रूम ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो चंद्रमा ना जन्मा हो, एक नया ही सूर्य का उदय हुआ हो। अब इन्हें मैं सूर्य की उपमा दूं कि चंद्रमा की उपमा दूं, स्वयं ग्रंथकार भी आज इस बात से वो हो रहे हैं कि इन्हें सूर्य कहूं कि चंद्रमा, क्योंकि इनके लिए कुछ भी कहना हर व्यक्ति के लिए दुश्वार है। आज जब उनका जन्म हुआ, उस दिव्य पुत्र की जब उपलब्धि हुई, तो मानो ऐसा लग रहा था कि एक हिमालय से सूर्य का ही उदय हो रहा हो। जब आपने देखा होगा, जब सूर्य का जब जन्म होता है तो जिस प्रकार से वो बाल भानु प्रकट होता है, वैसा ही कुछ इनका मुख, बिल्कुल सुंदर सा मुख, जिसके मुख पर हल्की सी मुस्कान छाई हो, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें आज सबको आकर्षित कर रही हो, जिनके छोटे छोटे से चरण, जिनकी कोमल कोमल हाथ, जिनका वृहद सीना, इस प्रकार से बता रहा था कि ये आगे जाके अपने आप में इस जिन शासन के कितने बड़े गुरु होंगे। उनकी पीठ, मजबूत पीठ, उनका मजबूत सीना, उभरता हुआ उस बालक का सीना जो अभी अभी जन्मा है, सबको आश्चर्यचकित कर रहा था। क्योंकि उनके जन्म के बाद जब सर्वप्रथम उनका भजन किया गया, तो सबके लिए आश्चर्यकारी था कि अभी तक जितने बच्चे उनके जन्मे थे, उससे कई ज्यादा उस बच्चे का वजन था। कम से कम, जिनको आप पौंड कहते हैं, कितने पौंड? 1 पौंड 400 ग्राम का होता है ना, उस बच्चे का कम से कम 8-9 पौंड के आसपास, मतलब 450 ग्राम के आसपास, है ना, 450 किलो, 400 ग्राम का 1 पौंड होता ना, हाँ,
तो ऐसा उनका वजन, इतना वजन के साथ उनका जन्म हुआ था, जिसको देखकर सारी नर्स आश्चर्यचकित थी कि इतना वजन, इतना स्वस्थ, जिसकी मुस्कान खिल रही थी और जिसके चेहरे पर बड़े, जिनके होठ मानो गुलाब से ही खिल गए हो, जिनके नेत्र मानो ऐसे लग रहे थे कि जैसे साक्षात कोई कमल का फूल ही खिला हो, जिनकी नासिका चंपा के फूल को भी मात दे रही हो, जिनका वृहद भाल साक्षात सूर्य को भी जो अपने आप को महसूस कर रहा हो, जिनके छोटे छोटे चरण ऐसे लग रहे हो साक्षात मखमली जिनके चरणों में बिछा हो, जिनके गुलाबी गुलाबी हाथ, छोटी छोटी उंगलियां, जिसकी छोटी छोटी नाखून हो, जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते, ऐसा वो छोटा सा बच्चा जो अभी अभी जन्मा है, उसे लेकर सभी आए और विशेष तौर से कोई उसे, जो वहाँ की परिचारिका जिनको अपन कहते हैं नर्स के रूप में, कोई उन्हें देना नहीं चाहता, हर कोई उन्हें अपने पास रखने का भाव रखता है। तो एक दूसरे से वो कहती है मैं लूंगी, मैं लूंगी, मैं नहीं दूंगी, तो इस तरह का वो भाव कर रही है। तभी इधर माँ की मूर्छा दूर होती है और माँ जैसे ही उस पुत्र को देखती है तो माँ का आनंद कई गुना बढ़ जाता है कि आज जिस पुत्र को मैं चिंतित थी वो पुत्र आज मुझे प्राप्त हुआ। और माँ उसे बड़े प्रेम से चूम लेती है और पुत्र को पहले मुझे दो, जो लोग उनसे प्रार्थना कर रहे थे वह बाहर आकर कुछ लोग मल्लप्पा जी को बधाई देने लग जाते हैं। वही दृश्य हुआ, मल्लप्पा जैसे ही उस प्रसूति गृह में प्रवेश करने का पुरुषार्थ करते तो वही सौधर्म वाला दृश्य याद रखें, उन्हें भी नर्स रोक देती कि आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, ये आपको भी सावधानी रखना है। और मल्लप्पा जी बड़े व्याकुल हो जाते हैं कि तुमने मुझे खबर तो दे दी, क्या मैं उनका मुख नहीं देख सकता उस बालक का? तो उन्होंने मुस्कुरा के सबने कहा आपको थोड़ा सा समय धैर्य रखना होगा, समय का ध्यान रखना होगा और धीरे धीरे और नवजात शिशु जो अभी अभी जन्मा है, जिसका उसी पुत्र का भार तोलने के लिए ऐसा जब वहाँ पहुँचे और उसे बार बार जब उसे सर्वांग को देखते हैं तो माता उनसे प्रश्न पूछती है क्या मनुष्य के रूप में कोई देवता है? क्योंकि माँ को भी आश्चर्य था कि ये पुत्र कुछ अद्भुत है, इसका पूरा शरीर कुछ अलग ही चमक रहा है, इसकी आंखें कुछ अलग ही बता रही है, इनके होठ, इनका पैर, इनकी गर्दन, इनका उन्नत भाल, सब कुछ अलग सा ही महसूस कर रही थी। और जैसे ही मल्लप्पा जी के लिए प्रथम पुत्र का दर्शन होता है तो मल्लप्पा जी खुशी से अपना सर्वस्व उस नर्स को दे देते। जो भी जेब में धन था, उनके पास जो कुछ भी था, उन्हें ऐसा लग रहा था ये सब इस पुत्र को देखने के बाद थोड़ा है। वो अपने जितना भी धन उनके पास था वो उस पुत्र पर निछावर कर देते हैं और प्रेम से उस पुत्र को अपने हाथ में लेने का पुरुषार्थ करते हैं। किंतु मल्लप्पा जी उसे ज़्यादा देर अपने पास नहीं रख पाती, क्योंकि पुत्र इतना कोमल और इतना मुलायम था। मल्लप्पा जी डर के मारे पुनः माँ की ओर सौंप देते हैं, लेकिन मल्लप्पा जी का मन भरा नहीं है। वो एक टक जैसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, जैसे कि सौधर्मेंद्र अपनी दो आंखों को 1000 आंखों में बदल लेता है। वैसे ही मल्लप्पा जी अपने उस पुत्र को हजारों नेत्रों से देखने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो मनुष्य है और मनुष्य होते हुए अपनी नेत्रों को कैसे बढ़ाएं। लेकिन फिर भी अगर अपन कल्पना करें तो मानो ऐसा लग रहा था कि मल्लप्पा जी अपने 2 नेत्रों को
हजारों नेत्र बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन मन उनका अंदर से इसलिए दुखी है कि मेरे 2 ही नेत्र हैं। काश मेरे 1000 नेत्र होते तो मैं इनको 1000 नहीं और 1000 नेत्र बनाकर भी देखता तो शायद मेरा मन नहीं भरता। उनका पूरा परिवार एक एक करके जब दिखता है तो सभी लोग आश्चर्यचकित करते हैं। वो आश्चर्य इसलिए करते हैं कि मेरा पुत्र ऐसा क्यों नहीं है। अण्णप्पा जी, आदिप्पा जी, उनकी दोनों धर्म पत्नियां आज प्रसन्न भी हैं तो कुछ ईर्ष्या भी है। किसी के मन में प्रसन्नता है तो कुछ ईर्ष्या भी है। ईर्ष्या इस बात की नहीं है कि पुत्र हुआ या इनके यहाँ हुआ, ईर्ष्या इस बात की है कि काश ये पुत्र मेरी कोख से जन्म क्यों नहीं लिया। उन्हें ईर्ष्या इस बात की है, ये पुत्र मेरी कोख में क्यों नहीं आया, ये पुत्र मैंने जन्म क्यों नहीं दिया। लेकिन फिर भी बार बार वो उस पुत्र को काजल का टीका हल्का सा लगा रही है। अपनी आंखों से हल्का सा काजल निकालकर अण्णप्पा जी की पत्नी ने उस सुंदर से बालक के उस मस्तक के भाल पे लगा दिया कि कहीं मेरी नजर इसको लग ना जाए, कहीं किसी दूसरे की नजर इस बालक को आज लग ना जाए। और विशेष तौर से अब मल्लप्पा जी आज मंदिर के उस प्रांगण में पहुंचे हैं। वो चाहते हैं कि मेरे पुत्र को प्रथम दर्शन तो मैंने कर लिया चूंकि रात्रि में करा, लेकिन मेरा मन है कि मैं अपने पुत्र का अब जब दर्शन करूं तो मैं उस गंधोदक को ले जाके उस पुत्र को जरूर लगाऊं, जिस पुत्र के गंधोदक को पाने के लिए सारा संसार तरसेगा। आज मल्लप्पा जी उस समय नहीं जान पाए और किसी से उन्होंने गंधोदक को मांग लिया। किसी ने भगवान चंदप्र भगवान का जिनालय से गंधोदक बनाकर मल्लप्पा जी को सौंपा। मल्लप्पा जी बड़ी प्रसन्नता से पहुंचे और जब उन्होंने बालक के दर्शन किए, बालक को देखा प्रातः काल की बेला में, तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने हाथ में हल्का सा गंधोदक लेके उस कोमल से बालक के सिर पर लगाकर उसे ये आशीष दिया, मानो ऐसा ही आशीष दे रहे हो, मानो अंतरंग से ऐसे कह रहे हो, पुत्र आज तुझे भगवान का गंधोदक मिल रहा है, ये सारा संसार तेरे चरणों का गंधोदक लेने के लिए तरसेगा। तेरे चरणों के गंधोदक के लिए ये सारा संसार एक दिन ऐसा दौड़ेगा और तेरे चरणों का गंधोदक सारे संसार के उस रोग को भी दूर करेगा, सारे संसार की पीड़ा को हरेगा। तेरे चरणों के में जो भी आएगा मानो वो गंधोदक लगा के ऐसा महसूस कर रहे हैं। और वास्तविकता है पूज गुरुवर के चरण जिस और बड़े, ऐसे बहुत से मुझे प्रसंग याद है। एक ऐसा प्रसंग याद है मुझे, आज गंधोदक से वो प्रसंग याद आ रहा है कि जब पूज गुरुवर के चरण नेमावर में आए थे तो उस नेमावर की धरती पर भी एक ऐसी श्राविका मुझे मिली कि उन्हें बहुत दिन से बहुत कोई रोग था, वो बहुत दिन से उस रोग से परेशान थी और रोग से परेशान होने के कारण वो हमेशा दुखी सी रहती थी। लेकिन उस दिन वो पूज गुरुवर के दर्शन करने के लिए नेमावर गई थी। ये बात 1997 की है, जब पूज गुरुवर का चतुर्मास नेवार पर की उस धरती पर पहली बार हुआ था। और उस धरती पर जैसे ही चरण पड़ने के बाद चतुर्मास की स्थापना हुई, वहाँ पे एक त्रिकाल 24 मंदिर का भी निर्माण हुआ। पंचवाल्यती मंदिर का मेन मंदिर का निर्माण भी हुआ। वहीं पर एक ऐसी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा भी है जिस प्रतिमा को बालू की रेत से ढला गया। बालू के पत्थर से, बालू की रेत का जो पत्थर होता है उस पत्थर से वो भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति जो कि इस कलर में है जैसे कि आपका चॉकलेटी कलर होता ना, हल्का सा लाइट चॉकलेट, इस कलर की वो प्रतिमा है। और उस प्रतिमा के दर्शन करके गुरुवर भी बहुत
गदगद होते हैं। उन्हीं के चरणों की छत्र छाया में जब गुरुवर का चातुर्मास हुआ तो वह सारिका बड़ी दुखी थी अपने रोग से। अचानक उसका पुण्य योग जगा। पुण्य योग से वो आचार्य गुरुवर के दर्शन करने नेमावर पहुंची और नेमावर पहुंचने के बाद उसका भी ऐसा संयोग लगा कि जब पूज गुरुवर के चरणों का गंधोदक आचार्य भगवान लौट रहे थे जंगल से, अपनी उस पंचम समिति का पालन करते हुए जब लौट रहे थे, तब उनके चरण मंदिर में उन्होंने अपने चरणों को धोया। उस चरण का गंधोदक उस श्राविका को मिल गया। उस श्राविका ने जैसे उस गंधोदक को लगाया तो वो स्वयं बताती है, हमसे बताया उन्होंने कि मैं बहुत दिन से जिस रोग से परेशान थी, मैंने जैसे ही उस गंधोदक को लगाया, कुछ दिनों के बाद वो रोग मेरे पास आज तक नहीं आया। मैं स्वयं स्वस्थ महसूस करती हूँ। ऐसा जिनका गंधोदक है, जिनके चरणों के गंधोदक के लिए सारा संसार आज भी तरसता है, जिनके पावन चरणों की धूल आज भी लोग तरसते हैं। मुझे वो प्रसंग भी याद है जब पूज गुरुवर का विहार नगरों से छोड़ गांवों से होता है, गांवों की ओर से जब क्षेत्रों की ओर होता है। मैंने वो प्रसंग भी देखा है अपने जीवन में, जब पूज गुरुवर छत्तीसगढ़ की ओर विहार कर रहे थे या बुंदेलखंड की किसी भी धरती पर किसी भी क्षेत्र की ओर विहार करते हैं, तब मैंने देखा वहाँ की जो अजैन जनता है, जो जैन नहीं होती, लेकिन जैन नहीं होते हुए भी पूज गुरुवर की चरणों में जिनकी श्रद्धा गाढ़ है, जब मैंने देखा कि जिस खेत से गुरुवर निकल जाते हैं, जिस खेत की डगर से गुरुवर निकल गए विहार करके, उस खेत को पार कर गए, उस खेत में वो स्वयं बताता है कि इस साल की फसल 1.5 दुगनी आती है जिस खेत से गुरुवर गुजरे जाते हैं। जिस नगर की धूली भरे रास्ते से गुजर जाते थे गुरुदेव, उस धूली को पाने के लिए वहां के लोग लड़ जाते थे। वो किसान, वो अजैन व्यक्ति भी उस धूली को एक रुमाल में बांधकर अपने घर पे ले जाना के लिए ले जाते थे। आप सोचिए, जिस बालक को पिता ने गंधोदक दिया, उस बालक के गंधोदक के लिए आज सारा संसार, उनकी चरण धूल पाने के लिए सारा संसार तड़पता है। उनके एक चरण जिस घर में रख जाए, वो आदमी अपने आप को सबसे अमीर आदमी मानता है कि मैं गरीब भले ही धन से हूं, लेकिन आज मैं गुरुवर के चरण रख जाने से सबसे ज्यादा अमीर महसूस करता हूं। आप सोचिए, आप भी इस बात से शिक्षा ले कि जब भी आप पुत्र का प्रथम मुख देखें, ऐसा सुदर्शन चरित्र में भी आता है। आप ध्यान रखना, जब भी आप अपने बच्चे की जन्म के बाद प्रथम मुख देखें तो माता पिता का कर्तव्य होता है, या जो सगे संबंधी लोग होते हैं, उन्हें बच्चे का मुख उस गंधोदक के साथ देखना चाहिए। उस भगवान के उस गंधोदक को उस पुत्र को लगाते हुए देखना चाहिए। ये इसमें आप संकोच ना करें, इसमें सूतक पातक के लिए आप नहीं डरे, क्योंकि आप स्वयं गंधोदक नहीं बना रहे हैं। आप स्वयं अभिषेक ना करें, इसका आप ध्यान रखना। आपको स्वयं अभिषेक नहीं करना है, जो अभिषेक कर रहा है उसको आप देखना है और उस गंधोदक को ले जाके आपको इस तरीके से लगाना चाहिए। तो इस प्रसंग से आप समझने का पुरुषार्थ करेंगे कि ग्रंथ का नायक यूं ही महान नहीं बना। उनकी महानता के पीछे सर्वप्रथम उनके गर्भ में आने के बाद उनके माता पिता का दिया हुआ संस्कार, उनके माता पिता के द्वारा की हुई उस धार्मिक चर्चा का सुफल है। उनके ऊपर उस अट्टीवाक नाम के समाधि स्थल पर, जहां पर उन विद्यासागर भट्टारक की समाधि, उन मुनि महाराज की समाधि थी, उसका ये सुफल था जहां से वो आशीर्वाद लेके चले थे। और आज वही सुफल उनके जीवन का उत्तम फल बन के प्रकट हुआ। पिता ने जब प्रथम गंधोदक उन्हें लगाया तो बालक की जो मुस्कान थी वो देखने लायक थी। जैसे ही पिता का प्रथम
उसके गंधोदक उनके सिर पे लगाना हुआ। बालक का चेहरा, उनकी मुस्कान, उनके नेत्रों की चमक मानो ऐसी हो गई कि मुझे आपने पिता के रूप में जो ये अपना फर्ज निभाया है, आप चिंता न करें, भविष्य में आपके भी चरणों का गंधोदक ये सारे समाज लेगी। आपने मुझे गंधोदक दिया है तो आपका भी गंधोदक लेने के लिए ये समाज तरसेगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। मल्लप्पा जी अपने उस ढलती उम्र में मल्ली सागर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने भव्य समाधि को पूर्ण किया। समय रहते उनकी चर्चा भी आपसे करूंगा, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, आप उसको सुनिएगा। अब बालक प्रथम दिन उस सतलगा के पास उस अस्पताल में गुजारा। वहाँ की परिचारिकाओं ने जिस प्रकार से हर्ष मनाया, बड़े बड़े बाजे तो नहीं बजा पाए हुए उस समय, क्योंकि रात का समय था। तो वहाँ के लोगों ने जिसके हाथ में जो आया, किसी ने थाली, किसी ने कटोरी, किसी के हाथ में जो आया वो बाजे के रूप में उन्होंने बजाना प्रारंभ कर दिया कि मानो किसी एक भव्य जीव का ही अवतार हुआ हो। फिर बाद में धीरे धीरे जब बालक 2 दिन 3 दिन का हुआ, कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने घर में लाया गया। और जब वो घर में लाया गया तो आप चिंतन करें कितनी भव्यता से उनका मंगल प्रवेश घर पे हुआ होगा और कितनी भव्यता से वो बालक घर पर आया और अपने उस शरद पूर्णिमा का चांद जिस प्रकार से खिला हुआ था, उसी प्रकार से बालक भी उससे भी कई गुना तेज को लेकर स्वयं उस घर में प्रवेश करता है अपनी माँ के साथ। फिर एक दिन ना जाने क्यों मल्लप्पा जी के मन में ऐसा भाव आया कि इस बच्चे का भी भविष्य देखने के लिए कुंडली का निर्माण कराया जाए। और जब उन्होंने उनकी कुंडली का निर्माण जो कराया, उस कुंडली को देखकर बड़े से बड़े ज्योतिष भी आश्चर्यचकित थे, क्योंकि जिनका जन्म का संदेश जब गांव में फैला और सारे ग्रामीणवासी, वहाँ के नगर के आसपास की सारी जनता जब मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी को जो बधाई देती जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वर्ग के देव उतर उतर कर ही मल्लप्पा जी को बधाई दे रहे हो, ऐसा सा कुछ वहाँ पर महसूस हो रहा था। सभी लोग उनके सौभाग्य की प्रशंसा अपने आप कर रहे थे। सभी लोग के मुख पर एक ही चर्चा थी, आज धर्म का फल प्रकट हुआ है। इन दोनों ने जो धर्म किया है, इन दोनों के द्वारा जो सात्विक जीवन को जिया गया है, उसी का आज ये फल इनके जीवन में प्रकट हुआ। वह अश्विन शुक्ल, जिसको हम शरद पूर्णिमा का दिन कहते हैं, रात्रि 12:30 बजे का समय, संवत की दृष्टि से देखें तो 2003, दिनांक की दृष्टि से देखें तो 10 अक्टूबर, और अगर हम वर्ष की दृष्टि से देखें तो 1946 का वो वर्ष था। नक्षत्र की दृष्टि से देखें तो उत्तरापाद 22/6 अंश की बार उत्पन्न हुआ था। जो नक्षत्र का भी उदय होता है, वो उदय डिग्रियों, आप डिग्री को नहीं समझते, ये ज्योतिष लोग जानते हैं। जब ज्योतिष ने उनकी पूरी कुंडली बनाई तो उनका नक्षत्र का जब अंश देखा गया तो 22/6 डिग्री पर वो नक्षत्र था। और संवत 2003 10 अक्टूबर 1946 का वो दिन था। वो आप देखें, पुराण ग्रंथों को हम देखें तो पुराण ग्रंथों पर ऐसा आता है कि जो किसी भव्य जीव का जब जन्म होता है तो उस परिवार में तो कुछ मंगल चिन्ह प्रकट होते हैं, लेकिन जो उस पाप कर्म जिनके यहाँ होते हैं और जिनके निमित्त से कोई बड़े कार्य होने होते हैं, तो सामने वाले के यहाँ कुछ
ऐसे भी चिन्ह प्रकट होते हैं। उसी समय अंग्रेजों के साम्राज्य में भी कुछ ऐसे ही चिन्ह प्रकट होने लगे कि मानो वो बता रहे हो कि अब ऐसा जीव जन्म चुका है जिसके बाद ये भारत अब गुलामियों की बेड़ी तोड़कर स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ेगा और इस भारत देश की स्वतंत्रता निश्चित करेगा। स्वयं उनका जन्म ही इतना पवित्र था। आज आगे अपन समझेंगे कि उस पवित्र आत्मा के जन्म के बाद कैसे आगे आगे के दिन बढ़े, किस प्रकार से वो पवित्र आत्मा बढ़ती चली गई। ज्योतिषी ने उनकी इस कुंडली को देखकर क्या निर्णय लिया, मल्लप्पा जी ने जब उनसे पूछा तो ज्योतिषी जी ने भी आश्चर्यचकित था। उन्हें क्या बताए, लेकिन कौन से ग्रह में देखकर क्या बताया, इसको अपन कल सुनेंगे, आगे समझेंगे कि वह जीव कितना भव्य था। और सुनने के लिए आप अपना मन बनाएंगे। आगे आप लोग अपना मन बनाएं, क्योंकि इनकी कथा सुनना मात्र ही अपने आप में पुण्य का अर्जन करना है। एक बात ध्यान रखना, अपन मात्र ये कथा नहीं है, ये गाथा नहीं है, ये अपन सबके पापों की निर्जरा का एक महान साधन है। जिनकी गाथा, जिनकी कथा सुनने मात्र से आपका मन पवित्र होता है, जिनके चरण रज की पाने से लोगों के जीवन बदलते हैं, जिनके दर्शन मात्र से भव्य जीव मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाते हैं, जिन्हें मोक्ष मार्ग से डर लगता है, उनके लिए भी ये मार्ग अब सरल सा प्रतीत होता है। ऐसे उस भव्य जीव की जीवन गाथा आगे कल सुनेंगे। आप लोग अपना मन बना के रखें, एक छोटी सी भक्ति कर ले। उस भक्ति करने के बाद फिर अपन लोग आगे के कार्यक्रम के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, इतना ही रखें। अच्छा लगा? अच्छा, आनंद आ रहा है सबको? आनंद आ रहा है कि नहीं? बीच बीच में इसलिए पूछता रहता हूँ, आप लोगों से इसलिए पूछता रहता हूँ कि कहीं बोर तो नहीं हो रहे, नहीं तो फिर बंद कर दे। और आपको आनंद आ रहा हो तो चलाएं, क्योंकि अब जब प्रसंग आएंगे, जो प्रसंग अब आने वाले हैं, वो प्रसंग, कुछ ऐसे प्रसंग भी आपको सुनने को मिलेंगे जिनको शायद आपने कहीं नहीं पढ़ा, जो विशेष तौर से ग्रंथकार ने एकत्रित किए, विशेष तौर से बहुत से लोगों ने मेहनत कर करके। क्योंकि आज से ये अगर अपन पीछे और जाएं तो ये कम से कम 72, 73, 74 साल पुरानी बात हो चुकी है। 74 साल का इतिहास अद्भुत होगा, इस बात को अपन आगे समझें। फोल्डर है, चलिएगा छोटी सी भक्ति के लिए। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। जब जोर से बोलो, आचार्य श्री को लाओ। जब जैसे ही बोलो ना मेरे सामने एक संत हो, तो कौन को लाना है? आचार्य श्री। मेरे होठों पर अरिहंत हो, महावीर का वह पंथ हो। मेरे होठों कसायों की आग में जलता जलता आया हूँ। कसायों की वासना की राह पे चलता चलता आया हूँ। वासना की दुख भरी इस यात्रा का, दुख भरी सुखद अंत हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे होठों पर अरिहंत हो। महावीर तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है। तन में मुक्ति की ही प्यास है, गुरु चरण की आस है। मुक्ति की ही
तन अचल और मन अमल हो, तन अचल और मन अमल हो, अब ना कोई द्वंद हो। जब जीवन का मेरे सामने एक, मेरे होठों पर अरिहंत हो महा। धर्म में मेरी प्रीत हो, वेदना में जीत हो। धर्म में मेरी आगम का संगीत हो, प्रभु नाम का गीत हो। आगम का साधना के नंदन वन में, ओ साधना के नंदन वन में भावना बसंत हो। जब जीवन का मेरे सामने एक संत, मेरे होठों पर अरिहंत हो मां। गुरुदेव का वह पंथ, जिन वाणी का वह पंथ, गुरुदेव का। इसके बाद जाप कर ले। चलिए प्रश्न कर लो जल्दी से। महाराज जी, रजत जैन शामली से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है, अभिषेक के लिए जल गर्म सूर्योदय से पहले कर सकते हैं क्या? अभी सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, तो उस हिसाब से कितने बजे जल गर्म कर सकते? देखो, पहले भी कहा था, जब आप लोग विशेष तौर से अगर देखें तो मुनियों के लिए भी सूर्य उदय की 1 घड़ी बीतने के बाद, 2 घड़ी बीतने के बाद ही कुछ चर्या कही। कोई बात नहीं, आप मुनि नहीं है तो कम से कम सूर्य उदय के समय जो वस्तु बनाई गई है वही वस्तु मुनियों के देने योग्य होती है। एक बात, अब इसको मैं भगवान से अलग जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा प्रसंग अलग हो जाएगा, लेकिन इसको समझाने की दृष्टि से आपको बता रहा हूँ। तो जब ये प्रसंग ही अलग है, फिर भी इसको समझने का आप पुरुषार्थ कर ले कि भगवान प्रभु से भी, गुरु से भी बड़े होते हैं। जब तो गुरु के लिए भी ये सब कार्य नहीं किया जा सकता, तो आप भगवान के लिए जल अभिषेक थोड़ा सा और अगर 2-5 मिनट इंतजार करके सूर्य उदय की घड़ी में कर लेंगे, या कम से कम थोड़ा सा प्रकाश हो जाए तो उस समय आप कर लें, तो मैं ऐसा मानता हूँ कोई बुराई नहीं है। आप इतनी जल्दी में क्यों हैं कि आप रात में ही जल गर्म करके, रात्रि भी अभी बीती भी नहीं है, जाने को है, और आप गर्म करके भगवान के अभिषेक करने की इतनी जल्दीबाजी क्यों है आपको? क्योंकि मान लो उस रात्रि में अंधेरे में ही अगर मान लो कोई आपको नहीं जीव इत्यादि दिख पाया, चींटी इत्यादि नहीं दिख पाई, और आपने उसके साथ गर्म कर लिया और वो पानी, अशुद्ध पानी प्रभु के ऊपर डलेगा, तो बताओ पुण्य की पाप है? तो ऐसा आप क्यों करना चाहते? मान लो थोड़ा अंधेरा रहा, आप कह सकते हैं लाइट है, ये है, वो है, लेकिन लाइट के कारण भी जीवों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए तो जैन में सूर्य अस्त के बाद भोजन का भी निषेध इसीलिए, क्योंकि सूर्यों में जो अल्ट्रावाइट किरणें होती है, उन किरणों के कारण जो त्रस्त जीवों की उत्पत्ति जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देती, वो उनकी उत्पत्ति वहां हो जाती है। तो उस समय ही रात्रि है, तो ऐसे सूक्ष्म त्रस्त जीव उत्पन्न होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए मेरा कहना मानो तो थोड़ा सा धैर्य रखकर सूर्य के प्रकाश को, मतलब थोड़ा प्रकाश खिलने दो, फिर प्रकाश के बाद आप जल इत्यादि भर ले, गर्म कर लें और फिर अभिषेक कर लें। क्यों आप प्राशुक जल से कर रहे हैं तो अब थोड़ा 5 मिनट की आलस के कारण आप गड़बड़ कर लोगे, ठीक है ना? तो आप सब ऐसे कर लें। महाराज जी, राजुल जैन नीमच से चरणों में बारंबार नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा है महाराज जी कि हमारे यहाँ 3 सगे भाई 13 दिन के अंदर कोरोना से स्वर्गलोक चले गए, क्या तीनों ने किसी कार्य की अनुमोदना एक साथ की होगी? अब ये तो ठीक है, तो स्वयं बता ही रही है, घटना ही स्वयं बता रही है कि ये जुड़ी हुई घटना तो है ही, चाहे वो कोरोना से जुड़ी हो। क्योंकि
जब ये कर्म का उदय आता है तो कर्म के उदय आने पर समझ में आता है कि घटना किससे जुड़ी हुई है। तो उनका मरण हुआ है, चाहे कोरोना से हुआ चाहे पूर्ण आयु से हुआ, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि एकांत नियम तो है नहीं। कोरोना निमित्त हो सकता है उस उनके आयु कर्म के खिरने में, तो आयु कर्म उस कोरोना के कारण उनका खिर गया, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन तो है, ये तो बता रहा है। तो हो सकता है तीनों ने कहीं मिलके कुछ ऐसे कार्य को किया हो, पूर्व में अनुमोदना की हो, कृष्ण से किया हो, कार्य से किया हो, जिसके कारण तीनों की आयु कर्म भी इस तरीका का बंधा हो और आयु कर्म की निर्जरा भी इसी निमित्त से हुई हो। तो इसमें कोई आश्चर्य वाली घट नहीं। हो सकता है कि ये कार्य तीनों के कृत कार्य अनुमोदना किसी कार्य की हुई हो और जिस कारण से तीनों का आयु कर्म भी ऐसा ही खिरना हुआ। महाराज जी विनीत जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी उनका प्रश्न है कि महाराज श्री जब आप पहली बार आचार्य श्री के पास दीक्षा का निवेदन करने गए थे तो आचार्य श्री ने तुरंत हाँ कर दी थी क्या? किसके लिए? दीक्षा के लिए। दीक्षा के लिए निवेदन करने के और आचार्य श्री पास हाँ कर दे, ये दुनिया का शायद 9वां 10वां आश्चर्य होगा जब आचार्य श्री एकदम हाँ कर दे। कोई बहुत भव्य आत्मा पुण्य आत्मा ही होगा जिसके लिए गुरुजी वो आ जाए और उधर निवेदन कर दी। गुरुजी है ही नहीं इतने, वो इस मामले में बहुत सरल नहीं है क्योंकि आचार्य महाराज से हमने कैसे दीक्षा ली है वो हम जानते हैं। आप भले कह देते तुम में कैसा सम्मोहन है या कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता वो नहीं चाहे कभी विलग होना, वो आचार्य महाराज हैं। क्योंकि सब चीज उन्हें देखना होती है तो हर प्रकार की वो स्थितियों परिस्थिति को देख के, शिष्य की भी स्थिति को देख के दीक्षा के लिए इतनी जल्दी वो हाँ नहीं भरते। तो हमें भी कैसे हाँ भर देते, तो इतनी जल्दी किसी को हाँ नहीं भरी उन्होंने। अब सारी घटना बताऊंगा तो शाम हो जाएगी, अभी इतना ही समझ लो कि मुझे ऐसे हाँ नहीं भरी। चूंकि इस गाथा को सुना रहा हूँ तो मेरा भी जीवन उनसे ही जुड़ा हुआ है, तो आएगा प्रसंग तो आपको बता दूंगा, इसी गाथा के अंदर निकलेगा। आप सुनने का धैर्य रखें, समय समय पर गाथा को सुने, जब प्रसंग आएगा मेरा भी मैं बता दूँ। चलिए महाराज जी एक जिज्ञासा है, चरणों में बारंबार नमोस्तु। अगर कहीं कुएं के जल की व्यवस्था ना हो तो वहां भगवान का अभिषेक करना उचित रहेगा या इससे अच्छा बस चरण छू ले, अभिषेक ना करें? अच्छा, आप कहीं बाहर गए मान लो, ऐसा प्रश्न ये हो सकता है, ये तो नहीं है तो आप वहाँ पे बरसात के जल की व्यवस्था कर ले, करवा ले। अथवा आप गए और वहाँ पे नहीं है तो आप अगर आसपास कुआं हो तो स्वयं मेहनत कर ले, नहीं हो तो देख ले कहीं मिल जाए, क्योंकि एकांत नहीं है। हम बता दें गोमटेश्वर बाहुबली हम जब गए थे ब्रह्मचारी अवस्था में, तो जब हम 2003 के आसपास वहाँ गए थे, अंत में दिसंबर के आसपास हम लोग गए थे, 22-24 ब्रह्मचारी लोग। तो चूंकि वहाँ पे अलग परंपरा है, बोरिंग के पानी से भी कर देते। तो जब हमने उन्हें बताया, चारू कीर्ति जी भट्टारक थे वहाँ पे, तो चारू कीर्ति जी भट्टारक जी बड़े विशेष गुरु जी के प्रति भक्ति रखते हैं। तो उन्हें जैसे ही पता पड़ा कि हम लोग उनके शिष्य हैं या उनके चरणों में रहते हैं, तो उन्होंने विशेष तौर से हम लोग के कहने पर, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए कुएं के जल की व्यवस्था होगी, आप कुएं के जल से अभिषेक करें, लेकिन बिना अभिषेक के आप ना रहें, तो ऐसा हो जाएगा। तो आप भी अगर कहीं जाते हैं तो थोड़े मेहनत कर ले तो आपको कुएं का जल मिल जाएगा। थोड़ा अपन मेहनत नहीं करते, हमारी कमी है अपन लोगों की, हम आलस करते हैं। तो आप जो चरण छूने की बात कर रहे हैं तो भाई आप फिर अब नहीं हो तो फिर चरण छू लो, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन अगर हो सके तो प्रबंध करो, नहीं हो तो फिर चरण छूना ज्यादा अच्छा। महाराज जी अभिषेक जैन मोदी सरदना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अभी जो पूज्य वीर सागर महाराज ने कल पद्मावती और धर्मेंद्र के बारे में जूते चप्पल इत्यादि से उपमा दी, तो इसका काफी विवाद चल रहा महाराज जी, तो क्या ये ठीक है? देखो, विवाद तो कहीं भी ठीक नहीं होता, समझने की दृष्टि का फेर है। आप उस विवाद को बस विवादित करना चाहते हैं, जो लोग बस उसको विवादित कर रहे हैं और कुछ नहीं है उसमें। समझने का अपना अपना फेर है। महाराज ने कभी भी पद्मावती दंडेन की उपमा उससे दी नहीं है, और मैंने भी उस प्रसंग को सुन लिया। मैंने ये पूरे प्रसंग को अभी सुना था कि जब मेरे पास भी ये बात आई, देखो कहीं उपमा किसी से किसी की नहीं होती, आप उसको जोड़कर क्यों देखते हैं?
महाराज ने उपकारी के प्रति ये बात कही थी, ना कि उनको दंडनमति पद्मावती के लिए ऐसा कहा है। महाराज ने समझाने की दृष्टि ये थी महाराज की कि उपकार तो बहुत सी चीजों का होता है, तो इसको अगर हम जोड़ना चाहें तो हम किसी से जोड़ते हैं। अगर हमारा मंतव्य किसी से जोड़ना ही है, विवाद ही करना है, तो विवाद तो किसी चीज पे भी हो सकता है। और हमारा मंत्र समझने का है तो किसी भी चीज से विवाद से बचा जा सकता है। महाराज ने कभी भी, और पूरा संघ कभी इस बात को कह ही नहीं सकता। एक बात ध्यान रखना, मैंने भी उसको सुना है, आप उसको उससे जोड़ रहे हैं, ये आपकी गलती है। चूंकि आप उसको जब देखेंगे तो उसमें सामने वाला ने प्रश्न किया, महाराज उपकारी भी तो होता है कोई, तो महाराज ने कहा था कि उपकारी बहुत सी चीजों का उपकार होता है संसार में। पद्मावती धरने के लिए नहीं कहा ये बात कि अगर उपकार है तो मैं आपसे पूछता हूं एक बात, आप सब भी बताएं, क्या उस सुअर ने मुनि महाराज के ऊपर उपकार किया था कि नहीं किया था? अब इस प्रसंग को ऐसे समझने की दृष्टि लाओ, किया था कि नहीं? मुनि महाराज की रक्षा की थी नहीं? तो क्या हम सुअर की पूजा कर सकते हैं? अब मैं ऐसा कहूं तो क्या इससे क्या आप दंडन पद्मावती को जोड़ोगे? समझने की दृष्टि लाना, क्या इसको हम दंडन पद्मावती जोड़ेंगे? अब महाराज ने चप्पल जूते का उदाहरण दिया, तो आप लोगों, कुछ लोगों ने उसे विवादित बनाने के लिए कुछ अलग व्यवस्था बना दी। लेकिन अगर मैं आपको आगम का उदाहरण दे रहा हूं, अब आगम में तो कोई दिक्कत नहीं। अब सुअर से अगर कोई ये कहने लग गया कि सुअर का उपकार है, हमारे निर्गन साधु की उनने रक्षा की है, तो अब निर्गन साधु की चूंकि उस सुअर ने रक्षा की है तो हम सुअर के भी लिए कुछ कहें, तो ये हमें समझने की दृष्टि लाना है। अब एक और उदाहरण देता हूं, मान लो उस ग्वाले ने मुनि महाराज की ठंड से रक्षा की कि नहीं की थी? अग्नि जला के, अज्ञान के कारण अग्नि जलाई मान लो, फिर भी उसने ग्वाले ने रक्षा की थी मुनि महाराज की, बाद में जाके वो सुदर्शन सेठ बना ना, वही है घटना। तो क्या हम ग्वाले के प्रति हमारा क्या भाव होगा? जेनी का क्या भाव होगा? उस ग्वाला, वो ग्वाला है, मनुष्य है, तो जेनी उसकी क्या पीठ थपथपाएगा? यही करेगा ना, बहुत अच्छा, कि उसकी पूजा करेगा। महाराज ने समझाने के लिए जो वाक्य कहा था, सिर्फ माधु से विवाद बनाने की किसी को आवश्यकता नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। कहीं भी किसी को ना विवाद में पड़ना चाहिए, बल्कि समझने की दृष्टि लाना चाहिए कि कहीं हम मिथ्यात्व का पोषण कहीं अज्ञानता में तो नहीं कर रहे। और एक बात, भीड़ हर चीज की सत्यता की मापदंड भीड़ नहीं होता। एक बात ये भी ध्यान रखो, जो लोग भीड़ को मापदंड बना रहे हैं सत्यता का, वो भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत से लोगों की है। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे विश्व में ईसा को मानने वाले सबसे ज्यादा फॉलोअर है, दूसरे नंबर पे मोहम्मद को मानने वाले सबसे ज्यादा फॉलोअर है। तो क्या हम आगम की दृष्टि से उसे देखेंगे तो क्या हम उसे मानने लग जाएंगे? बहुत सारी चीजें जिससे आपको बचना चाहिए। और जो लोग समझदार है, वास्तव में वो समझदारी भरी बात करते हुए इसको समझ भी रहे हैं। अब कोई हठगराहिता आपकी है या इसकी है, इनकी है, के इस तरीके से कोई भी प्रसंग को ना बनाए, न प्रसंग में बढ़े। हर व्यक्ति से मेरा कहना है, महाराज का भाव समझाने का था, मात्र आपको निष्पक्ष होकर समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। न मैं किसी का पक्ष लेने के आपसे कह रहा हूं, आप निष्पक्ष हो जाएं। निष्पक्ष ही किसी वस्तु स्थिति को समझा जा सकता है। हमारे मन में पहले से ही कोई पक्ष है तो फिर हम किसी चीज को समझने की दृष्टि नहीं ला पाएंगे। हमें पक्ष से ऊपर होके निष्पक्षता से आना चाहिए। फिर भी अब जिन लोगों को अब ठेस पहुंची होगी, अब उन्होंने चूंकि उस प्रसंग को ऐसा जोड़ लिया, तो मैं उनसे भी कहता हूं कि इसको ज्यादा विवाद ना दे, ना इसे विवाद का विषय बनाए, समझने की दृष्टि रखें। फिर भी को आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो गुरुचरण आपके पास है, आप गुरु के पास आए, वहां पहुंच जाएं और पहुंच के शांति से बात की जा सकती है। किसी चीज को समझने की हर दृष्टि से समझा जा सकता है। व्यक्ति आपके सामने है, आप उनके चरणों में जाके अपनी मर्यादा के अंदर बात करते हुए विनय से बात करें और विनय से अपना पक्ष रखें कि महाराज हमें ये बात थोड़ी सी इस प्रकार से ऐसी लग रही है, तो हर चीज का उत्तर मिलेगा आपको। लेकिन आप लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि आप व्हाट्सएप चला चला के, इस तरीके से फोन लगा लगा के एक दूसरे को जो ये, और अच्छा अब वो जो पूरा प्रसंग है वो भी आधा अधूरा है। 10 मिनट की क्यों चलाई आपने? वो 1 घंटे की उस पूरा वक्तव्य 1 घंटे का है महाराज। ये 10 मिनट चलाने का क्या मंतव्य बताता है?
कि कुछ चीज अंडरलाइन करो, कुछ चीज अंडरग्राउंड करो। तो ना अंडरलाइन करो ना अंडरग्राउंड करो, पूरा वक्तव्य सुनो। पूरा वक्तव्य सुनने के बाद को वस्तु स्थिति तब पता पड़ती है। कोर्ट में कई ऐसे रेफरेंस नहीं दिए जाते, इतना सा रेफरेंस दे दिया कहीं का और कहीं। तो इस बात को हर व्यक्ति समझने का पुरुषार्थ करेगा। और आपके पास यही है गुरु महाराज, उनके पास विनय पूर्वक जाए, अपनी बात को रखे कि महाराज ये बात किस प्रसंग में आपने कैसी कही, तो आपको उत्तर वो देंगे, मैं ऐसा मानता हूं। पूज्य गुरुवर के शिष्य कभी भी आपको ठेस पहुंचाने का ना कभी उनका भाव होता है, ना रहे है, ना किसी व्यक्ति विशेष को। हमने स्वीकार नहीं किया क्या कि दंडेन पद्मावती ने बहुत अच्छा कार्य किया, हमने इसकी बुराई की क्या? हमने कब कहा कि उन्होंने बुरा? हम भी तो कह रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और हर श्रावक को ये करना चाहिए। श्रावक का कर्तव्य, वो भी श्रावक है। भवनित्रिक में रहते हुए, जन्म लेते हुए भी उन्होंने सम्यक दर्शन के साथ ये कार्य किया। इसमें किसको दो मत है, लेकिन हठग्राहिता क्यों है, ये समझने वाली दृष्टि है। फिर भी आप समझने का पुरुषार्थ करिएगा। अभी ज्यादा उत्तर तो नहीं दे रहा इसमें, और भी आपको बहुत सारे तर्कों से समझाया जा सकता है, समझा जा सकता है। इतना ही बात के अभी इतने विश्राम दे रहा हूँ। फिर भी आपको कोई बात हो तो आप प्रेम से आए, महाराज के चरणों में बैठे और अपनी बात को रखें। महाराज जी, मनोज जैन पंडित जी, साधना से उनका महाराज जी चरणों में बारंबार नमोस्तु। उनकी जिज्ञासा है, काल सर्प दोष क्या होता है? काल सर्प दोष ये कहां से आया, पहले तो ये बताओ। ये 5, 7 साल 10 साल की उत्पत्ति है। ये उनकी है जो लोग आप लोगों की जेब ढीली करना चाहते हैं। कुछ नहीं है, उनकी दुकानदारी चलाने का नया साधन है। एक सर्प योग था, एक काल योग था। ये दोनों ही ज्योतिषी के अलग अलग योग हैं। दोनों ने मिला के तीसरा नया योग खड़ा करा, काल सर्प योग। पहले काल योग सुनते थे, सर्प योग सुनते थे। अब ये नया काल सर्प योग है। कुछ नहीं है, सब व्यक्तियों की दुकानदारियां हैं। अब मैं फिर विवाद नहीं बनाना चाहता, इसलिए इतना ही कह रहा हूं कि ये कुछ नहीं है। 5-10 साल की उत्पत्तियां हैं। वक्त रहते रहते व्यक्ति हर चीज को बदलते बदलते सिर्फ भय उत्पन्न करना ये ठीक नहीं, जबकि वीतरागता में आस्था पैदा करना चाहिए, ये कर्तव्य होना चाहिए। फिर भी क्या करें, पंचम काल है, जो सपने देखे वो सब पूरे होंगे, क्या किया। महाराज जी, प्रियंका जैन सरधना से चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, उनकी जिज्ञासा है कि मैं आहार नहीं दे सकती महाराज जी को, जैन नहीं हूं, सरधना आके जैन हुई हूं, तो क्या मैं आहार दे सकती हूं? और एक कारण और है महाराज जी, उनकी दूसरी शादी हुई। वो सब बातें ऐसी मेरा आप सबसे कहना है, ये प्रश्न आप डायरेक्ट ना भेजें। आप जब सरधना में आप हैं तो मुनि महाराज के पास सीधे पहुंचे। इन प्रसंगों से ज़्यादा विवाद खड़ा होता है। आप सीधा मुनि महाराज के पास पहुंचे और अपना निवेदन रखें। बरवा जब आपके पास ही हैं तो फिर क्यों ये प्रश्न इन तरीके से इन चीज़ों में भेजना, ठीक है ना। सब याद रखेंगे। मुनि महाराज आपको जो भी बताएंगे उसके अनुसार आप चलते जाएं, आपकी सारे मार्ग खुल जाएंगे। लेकिन पहले उनके पास पहुंचे, उन्हें अपनी वस्तु स्थिति बताएं। वस्तु स्थिति जानने के बाद ही मुनि महाराज आपको आगे की परिस्थितियां बताएंगे। चलिए इतना रखें। मन तो था जाप कराने का, लेकिन समय पूरा हो गया। फिर भी अब छोटी जाप ही कर लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं बड़े बाबा अरहम नमः। ह्रीं श्रीं क्लीं ईं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं बड़े बाबा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं बड़े बाबा अरहम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ईं बड़े बाबा। बड़े बाबा अरहम नमः। छोटे बाबा अरहम नमः। बड़े बाबा अरहम नमः।
छोटे बाबा हम नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बड़े बाबा हम नमः। बड़े बाबा हाँ, 1 मिनट में पहले रिजल्ट है, आप सुन ले कल का। 1 मिनट रिजल्ट बोल दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ के बाकी बोल दीजिए। जय बोलो परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज की जय। रविवार को जो गौरव गाथा का प्रश्न पत्र हुआ था उसमें 27 लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था। उसमें मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। श्रीमती रश्मि जैन 54 नंबर, अनुप्रेक्षा जैन 46 नंबर, रिद्धि जैन 40 नंबर, आकाश जैन 40 नंबर, इति जैन 40 नंबर, कशक जैन 54 नंबर, अक्षिता जैन 62 नंबर, नित्या जैन 50 नंबर, देशना जैन 42 नंबर, अक्षरा जैन 40 नंबर, तनिष्का जैन 32 नंबर, कविता जैन 39 नंबर, बबीता जैन 46 नंबर, स्वस्ति जैन 54 नंबर, प्रज्ञा जैन 54 नंबर, मनीष जैन 36 नंबर, नेहा जैन 32 नंबर, श्वेता जैन 20 नंबर, विनीता जैन 56 नंबर, मनोज जैन 53 नंबर, आंचल जैन 48 नंबर, सतीश जैन 48 नंबर, राजकुमार जैन 32 नंबर और ऋषिका जैन 48 नंबर। अब बच्चे भी आपका तो पता पड़ गया होगा अब रिजल्ट किन का। अच्छा, जो बच्चे हैं वही फर्स्ट सेकंड थर्ड है। आप सेकंड आई हैं, थर्ड आए हैं स्वाति जैन पीके बेटरी 68 नंबर, और सेकंड आई है सीमा जैन पंकज जैन 74 नंबर, और सबसे अच्छे नंबर लेके आई बालिका सांची जैन 82 नंबर। बहुत अच्छा मेहनत की आप लोगों ने। ऑनलाइन वालों के सारे ऑनलाइन में 9 लोगों के हमारे पास है। इसमें श्री रविंद्र जैन 24 नंबर, श्रीमती मेघा जैन सरदना 68 नंबर, परी जैन 52 नंबर, श्रीमती नैन्सी जैन 52 नंबर, श्रीमती मनीषा जैन सहारनपुर। अच्छा, ये सेम है नंबर। ये थर्ड पे 2 है महाराज जी, आप बोलो। थर्ड पे 2 लोगों ने स्थान प्राप्त किया। श्रीमती मनीषा जैन सहारनपुर 72 नंबर और श्रीमती मितुल जैन सहारनपुर 72 नंबर, ये थर्ड स्थान पर है। इसमें भी सेकंड स्थान पर भी दो लोग हैं। श्रीमती ममता जैन सहारनपुर 84 नंबर और श्रीमती प्रीति जैन सहारनपुर 84 नंबर, और पहला स्थान प्राप्त करा है श्रीमती शिल्पा जैन सहारनपुर 88 नंबर। जयदीप जी जैन।